जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज माँ रणकौंसले देवी के दरबार में हमारे साथ मौजूद हैं दमोह के प्रख्यात पंडित रमेश चंसोलिया, जो कि यहाँ बरसों से माँ रणकौंसले देवी के दरबार में पूजा अर्चना हवन आदि कर रहे हैं। और उन्हें यहाँ के इतिहास के बारे में उन्होंने एक किताब भी लिखी है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित रमेश चंसोलिया जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज माँ दुर्गा के जो अदालत में खड़े हुए हैं और आपकी जन अदालत न्यूज़ से संपर्क में हैं। दुर्गा दा जो है दुख दारिद्र्य दुर्भिक्ष का निवारण करने वाला है। दो, इसके बाद रा रेफ जो है रोगग्न है, रोगों को दूर करने वाला है। गा गणा पाप अत्याचार व्यसनों को दूर करने वाला है। इस तरह से ये दुर्गा आम आदमी सामान्य रूप से कह देता है, लेकिन दुर्गा का शाब्दिक अर्थ ये है कि ये दुख दारिद्र्य रोग पाप इत्यादि अत्याचार का शमन करने वाला है। अब आते हैं माँ रहकुला देवी के लिए। इनका नाम रहकुला, कालांतर में फिर इस बाद में विद्वानों ने इसको परिमार्जित करके रणकौसला कहा, लेकिन रहकुला रे जो है वही रोगग्न है। हा हर्ष का देने वाला है। का कुल और सुन्नति, कुल की उन्नति करने वाला है। और ला तो सभी जानते हैं, लक्ष्मी को देने वाला है, मनोकामना सिद्ध करने वाला है। इनका प्राचीन इतिहास लोग सिरसा मलखान से जोड़ते हैं। मेरे मत से और पुरातत्वविदों के मत से जब यहाँ के पत्थरों का अन्वेषण किया गया तो ये जो है खजुराहो कालीन बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ थीं यहाँ। खजुराहो कालीन मतलब कम से कम 5000 वर्ष पुराना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मंदिर या श्री स्वयं सुकृतनाम लक्ष्मी, ये स्वयं सिद्ध मंदिर है, ये शक्तिपीठ है। ये मलखान आल्हा ऊदल मलखान तीनों भाइयों की ये शक्ति उपासना चलती थी। आल्हा आपके वहाँ पर विंध्याचल पर, मैहर, अब लोग आला से जोड़ते हैं, मैहर भी वहाँ पर शक्तिपीठ है। माँ का स्तन गिरा था, जो 52 शक्तिपीठों में मैहर आता है। वहीं की ज्योति ऊदल के लिए, वहीं से ज्योति लेके ऊदल आए थे जो बैरागढ़ शारदा, और वहीं से ज्योति लेके मलखान यहाँ पूजा किया था। ये रहकुला देवी, ये शक्तिपीठ हैं, स्वयं सिद्ध हैं। इनकी स्थापना किसी ने नहीं कराई, ये स्वयं शक्ति है, आदिकाली से हैं। बल्कि कालांतर में इनका जीर्णोद्धार और इनका विस्तृत रूप बनता गया। जैसे कि अभी आज से 20 वर्ष पहले यहाँ मंदिर दूसरी तरीके का था, आज ये फिर माँ की कृपा से यहाँ इतना बड़ा भव्य चमत्कार हुआ। इस तरह से कालांतर में यहाँ परिवर्तन होता रहा। मलखान शैव था, शंकर जी का उपासक था। 1 से 8 मंदिर शंकर जी की मूर्तियाँ इस मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की परिधि में 108 से आदम कद की इतनी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ हैं। एक मंदिर शंकर जी का उन्हीं का ये सामने अभी है। ये 1 से 8 शंकर जी की पूजा करता था। यहाँ से सिरसा से लेके यहाँ तक एक बावड़ी, वहाँ सिरसा में बावड़ी थी, ये सामने बावड़ी है, वहाँ से यहाँ तक एक सुरंग आती थी। सुरंग के द्वारा ये पति पत्नी दोनों लोग आते थे। इनकी पत्नी पतिव्रता थी गजमोतिन, वो शक्ति उपासक थी। इस बावड़ी से होकर के नीचे गर्भगृह की ओर रास्ता जाता था। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये आम जनता के लिए दर्शनार्थ था। इस मंदिर के नीचे गर्भगृह है। ऐसी श्रुतियाँ हैं कि इस गर्भगृह में आदम कद स्वर्ण मूर्ति देवी जी की स्थापित है। उसी का कमाल है, उसी की ये सब चमत्कार है। वहाँ पर सवा पहर माँ की पूजा करती थी। ये तो सोचने वाली बात है कि जब कोई राजा कोई सामंत पूजा करेगा तो निर्विघ्न ही पूजा करेगा, तो गर्भगृह में पूजा होती थी। क्योंकि अब जलस्तर बढ़ गया, बावड़ी में कई दरवाजे हैं, लुप्त होते गए। उन्हीं से कोई दरवाजा, इस सुरंग से एक दरवाजा ये हनुमान जी की ओर निकलता है, एक बावड़ी से निकलता है, एक सिरसा की ओर जाता है, एक दरवाजा कोई ऐसा है जो गर्भगृह की ओर जाता है, लेकिन वो दरवाजा अभी लुप्त हो गया है। उसकी खोजने का प्रयास किया। यज्ञ के टाइम पे इस बावड़ी की सफाई की गई थी, तो 7-8 दरवाजे निकले, ना मालूम कितने नीचे दरवाजे हैं, कितने नीचे वो सुरंग है, कितने नीचे गर्भगृह जाता है। तो इस तरह से ये माँ का यहाँ का ये है। अब
शिव और शक्ति का यहाँ संगम था। मलखान शंकर जी के उपासक थे और गजमोतन जो है शक्ति के उपासक थे। ये क्या इसकी एक श्रुति है कि आल्हा उदल, ये आला खंड में लेख है इसका। पृथ्वीराज चौहान से आला की कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता थी, तो वहाँ से दिल्ली से जब ये चला तो ये सोच के चला था कि हम मलखान को मारेंगे, उसकी पत्नी गजमोतन को हम अपहरण करके लाएंगे और उसके साथ में हम अपनी शादी रचाएंगे, उसको अपनी पत्नी बनाएंगे। उसका ये संकल्प लेके चला था। उसने रास्ते में अपने पंडितों से पूछा कि मलखान से हम विजय कैसे पाएंगे, तो पंडितों ने बताया कि वहाँ तो वो शंकर जी की पूजा करता है। तो उसने कहा हम भी शंकर जी को प्रसन्न करेंगे। और उसने रास्ते में सबसे पहला पड़ाव जो है यहाँ आपका गौरी सरोवर भिंड, ये मलखान पृथ्वीराज की ही प्रतिष्ठा कराई हुई है, उसी समय की, उसी कालांतर का है ये। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने कराई थी यहाँ पर जब लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा था। वहाँ से बाद में आया इंदुरखी। इंदुरखी में शंकर भगवान का मंदिर इसने बनवाया, वहाँ शंकर जी की उपासना की। इसके बाद में एक पड़ाव सौंसरा है पास में, यहाँ पर गाँव, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। सौंसरा में पड़ाव डाला तो वहाँ पर भी शंकर जी का आज प्रसिद्ध मंदिर है। उसने वहाँ पर वहाँ की शंकर जी की पूजा की। इसके बाद में ये दवो से 8 किलोमीटर दूर जब रह गया तो वहाँ पर आकर फिर इसके पंडितों से इसी चर्चा हुई तो कहने लगे महाराज अकेले शंकर जी से काम नहीं चलने वाला, ये शिव और शक्ति का संगम है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है शक्ति की उपासक हैं और वो माँ रहकोला देवी की भक्त हैं और उनको वरदान है। मलखान के पैर में जो है पद्म है। क्या किया जाए? तब विचार किया गया कि शिव और शक्ति का संगम कहाँ मिलेगा। तो विद्वानों में आचार्यों ने विचार करके कहा कि शिव के अवतार शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर के स्वयं रूप में भगवान हनुमान जी हैं। एक सोचने की बात एक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि शंकर जी हनुमान जी अकेले शंकर ही नहीं हैं। जब शंकर जी के रूप अवतार लेके हनुमान जी के रूप में चलने लगे भगवान राम के पास में, तो पार्वती जी बोली हम कहाँ जाएंगे भाई, हमको तो ले चलो। तो कहने लगे ठीक है तुम हमारी पूंछ में आ जाओ। तो जो शंकर हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें शक्ति का निवास है, पार्वती गौरी का निवास है। रावण को ये मालूम था, रावण ने इसलिए तो पूंछ में आग लगाई, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। ये अंदर जो है हनुमान शंकर जी तो हमारे हैं, शंकर जी का भक्त था ही, शंकर जी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, पूंछ में आग लगा तो शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये कहने का तात्पर्य है शिव और शक्ति का संगम हनुमान जी में। तो कहने लगे महाराज हनुमान जी की आप आराधना कीजिए, आपको विजय मिलेगी। तो वहाँ पे कांक्षी सरकार, कांक्षी शब्द है ये, वो एक आकांक्षा ली थी उसने कि हम इस विजय को प्राप्त करें, तो कांक्षी सरकार की स्थापना कराई वहाँ पर। इसके बाद में वो चलता जब बिल्कुल यहाँ पास में ही आ गया तो रूर है, यहाँ से दबो से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। रूर के स्थान पर वहाँ भी आज हनुमान जी की मूर्ति उसी पृथ्वीराज की कराई हुई। ये सब पृथ्वीराज की कराई प्रतिष्ठा है। रूर पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा कराई, उनका पूजा अर्चन किया। इसके बाद में उसने छल विद्या से मलखान को जो है वहाँ पर जो है लड़सा, लड़ाई शब्द से बना लड़सा मौजा है वहाँ पर जो है लड़ाई हुई है। वहाँ पर सांगे, एक खाई बनवाई, खाई में सांगे गड़वा दी, उसके ऊपर घास वाट डाल लिया। तो मलखान जो है उसमें घोड़ी से जब गए तो उसमें पैर में जो पद्म था उसमें उसकी वो सांग उसमें बैठ गई। वो युद्ध का क्षेत्र है। तो लड़सा में उनकी मृत्यु हुई थी क्या? लड़सा में सांग लग गई थी, हाँ मृत्यु हो गई थी उनकी। लड़सा एक रूर से और पीछे की ओर है लड़सा, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ से घोड़ी उनकी जो थी बहुत जैसे महाराणा प्रताप का चेतक था ऐसी घोड़ी थी, तो वो वहाँ से घोड़ी मैं उनके लेकर के और वहाँ पर सिरसा में आ गई थी उड़ के। हाँ, जब गजमैतुन उनको ये मालूम हुआ, अब ये प्रमाण इस बात का यूँ मिलता है कि जहाँ युद्ध क्षेत्र होता है वहाँ की रणभूमि की मिट्टी लाल हो जाती है, रुधिर जब बहता है। जैसे हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था, वहाँ की भी रणभूमि की मिट्टी जो है लाल है। आपका अशोका, सम्राट अशोका ने कलिंग में युद्ध किया था। आज भी वहाँ के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने वहाँ पर अन्वेषण भी किया, तो वहाँ की रुधिर से आज भी वहाँ की पृथ्वी लाल है। ऐसे ही रूर में आप जाएंगे, आप देखें वहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखें तो रूर मौजे की व्यक्तिगत रूर मौजे की जहाँ लड़ाई हुई है लड़सा और रूर के बीच की, वहाँ की वो भी बलुआ रेत जैसी मिट्टी है, वो भी लाल हो गई है, आज भी लाल है। वहाँ का कुआं था, अब तो वहाँ उसका सफाई हो गई, उसमें तमाम हथियार कंकड़ डालते तो टना की आवाज़ आती थी, उसमें वो युद्ध के हथियार भी डले रहे। अभी कुछ निकले थे, निकाले भी, सफाई हुई थी, निकले थे। वो आके जब उसने सुना, जब वो उसके पति उनके पास में वो घोड़ी लेके आई तो वो जो है वहाँ सती हो गई अपने पति को लेकर के। पृथ्वीराज जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ मलखान जब उनको नहीं मिले तो उसने क्रोध में आकर के उनके पूरे किले को तहस नहस करवा करके और नदी में, आज वहाँ केवल अवशेष में बावड़ी है,
और बावड़ी भी जीर्ण हो चुकी है। और गजमोतन जहाँ सती हुई थी वहाँ उनका सती का चबूतरा बना हुआ है। और हनुमान जी का एक मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, वहाँ की भी ईंट कम से कम 1 हाथ लंबी 1 हाथ चौड़ी और एक बलिष्ठ मोटी ईंट है। अब मान्यता है कि वो ईंट कोई ले नहीं जा पाता वहाँ की। ऐसी उन्होंने कहा दिया था कि तूने मेरा ये विध्वंस तो कर दिया है लेकिन इस ईंट का कोई उपयोग नहीं करेगा। कई किसान, यहाँ का एक नमूना है कि कई किसान उस ईंट को उठा के ले गए, उस पर बैठ करके अपनी भैंस को दूध दुहा तो भैंस ही उचक गई, भैंस ने दूध नहीं दिया। दूल्हा वहाँ से निकलता है तो घोड़ी पे बैठ के दूल्हा नहीं निकलता है वहाँ। आज मान्यता है वहाँ पर नुकसान होता है, वहाँ दूल्हा या राजा या दूल्हा वहाँ से कोई निकलेगा तो घोड़े से उतर के वहाँ से जाएगा। ये वहाँ का, ये इनका मलखान का इतिहास है। कर रहे हैं। अब सीधा बात करेंगे माँ रणकोसला देवी के चमत्कार। माँ रणकोसला देवी के चमत्कार आपने दर्शाए होंगे, अपनी किताब में लिखे होंगे, किस तरीके से? ये सबसे, मैं चूँकि पत्रकार जगत से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी एक पत्रकार थी, हमारी एक पत्रिका थी प्रगति दर्पण। उसकी जो प्रधान संपादक थी मंजुलता गर्ग, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के ऊपर थी। हम यहाँ पर पाठ कर रहे थे तो उनका हमसे नमस्कार आया। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि वो मंजुलता गर्ग प्रगति दर्पण की प्रधान संपादक, हमारा उनका यहाँ मंदिर पर हम पाठ कर रहे थे, हमारा उनका संपर्क हुआ तो हमने कहा आप आओ महारणकोसला देवी के दर्शन कर जाओ। तो कहने लगी माँ के पास तो आए तो हम, लेकिन हम तो माँ नहीं बन पाए, हम कैसे माँ के पास आएँ? तो हमने कहा चलो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से तुम माँ बनोगी। तो उन्होंने एक अपना संदेश दिया हमको कि पंडित जी, जिस बाग में फूल ही नहीं आ रहे हों उस बाग में फल कैसे लग सकता है? मतलब वो माँ बनने के उम्र से ज़्यादा हो गई थी। तो हमने कहा नहीं, ये माँ की कृपा है, या तो फूल फल की बात करते हैं या तो सूखा वृक्ष भी हरा हो जाएगा, फूल भी देगा फल भी देगा। और भगवान की कृपा से संयोग देखिए, जिस दिन मेरी बात हुई थी उसी महीने वो गर्भवती हुई। उसके ठीक 9 महीने बाद उनके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वो आज 5 वर्ष का हो चुका है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने स्वयं इस जन अदालत न्यूज के जो चैनल हेड हैं वही है इनके सामने। इनकी शादी को 14 वर्ष हो चुके थे और माँ की कृपा से जब इनने आराधना की तो 14 वर्ष बाद स्वयं माँ रणकोसला देवी इनकी पत्नी के गर्भ में आई, कन्या के रूप में पैदा हुई। और दूसरी संतान में जो है शंकर जी पुत्र के रूप में पैदा हुए। और इससे बड़ा हम दोनों पत्रकारों के बीच में और इससे बड़ा उदाहरण इनकी मनोकामना पूर्ण संतान देने वाला हो क्या सकता। इनका एक चमत्कार और है, प्राचीन अभी कुछ विगत वर्षों में यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, विशाल यज्ञ था, 1008 कुंडी यज्ञ था। उसका जो प्रधान यजमान था बघेल जाति का था। कुछ अत्याचारी दुष्ट लोग होते हैं, उन्होंने सोचा यज्ञ विध्वंस कैसे हो, चलो इसके बालक को ही अपहरण कर लेते हैं। तो उसके नाती को अपहरण करने की योजना बनाई और रात्रि में जब इन्होंने अपहरण करने की योजना बनाई तो माँ ने क्या व्यवस्था की कि उस बच्चे को पेशाब लगी और वो लघु शंका करने के लिए बच्चा चला गया और उसके रूप में माँ ने प्रेरणा की तो उसकी कन्या जो थी वो लेट गई वहाँ पर जाके। अपहरणकर्ता उसको कंबल में दाब के वो ले गए यहाँ से। जब यहाँ एक बघेड़ी गांव है, बघेड़ी गांव के पास में जब उसको कंबल को खोल के देखा तो उसमें कन्या। तो उन्होंने सोचा रही ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने देखो कितनी बड़ी व्यवस्था की, मुखबर था, सब कुछ था, बच्चा यहाँ लेटा था, जस्ट 2 मिनट पहले वहाँ से बच्चा उठ के गया माँ की कृपा से और वो कन्या को यहाँ छोड़ गए और यज्ञ सफल हुआ। एक बच्चा था यहाँ तालाब में चला गया था, तालाब में लोगों ने सोचे तो देखिए तालाब में से 1 घंटे तालाब में डूबा रहा, इसके बाद में भी जिंदा हुआ इसी यज्ञ के टाइम में। तो माँ यहाँ स्वयं कृपा करती हैं। माँ की कृपा की तो कई ऐसे यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं, कई ऐसे किंवदंतियाँ नहीं कहें, प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि माँ की कृपा असीम कृपा है। जो भक्त यहाँ मनोकामना लेके आता है, सच्चे दिल से आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसको दुख दारिद्र्य रोग इत्यादि दूर होते हैं। मैं स्वयं इसमें उदाहरण हूँ। 2011 में मुझको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, वो भी कैंसर हाई रिस्क जोन में था। डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दिया था और माँ की आराधना, माँ की पूजा, माँ की तपस्या के देन है कि आज 10 वर्ष बाद में आप लोगों के बीच में स्वस्थ खड़ा हुआ हूँ। टाटा हॉस्पिटल मुंबई ने हमको क्लीन चिट दी इस रोग से, ये माँ की कृपा है। तो बहुत बड़ा उदाहरण इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और यहाँ के प्रख्यात पंडित भी हैं, जिन्होंने बताया कि मुझे कैंसर था, वो कैंसर से उन्हें निजात मिली है। हमारे भक्त ये जानना चाहते हैं कि माँ रणकोसला देवी की प्रसन्न करने के लिए क्या कौन सी विधि से इनका पूजन किया जा सकता है?
भगवान ने स्वयं कहा है पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यहाँ तो ढोंग आडंबर की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे दिल से पत्र, फूल, फल, जल, अरे कुछ भी नहीं है तो जल। लेकिन जल के मामले में यहाँ बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जल का भावना तो है, प्राचीन काल से जल तो मूर्ति पर चढ़ रहा है, लेकिन आज ये मंदिर का जो जीर्णोद्धार होकर यहाँ व्यवस्था जो प्रबंध समिति ने कराई है, जल लोग यत्र तत्र जहाँ डाल देते हैं। ये जल नहीं है, ये अभिषेक का जल है। जब हम अर्पण करते हैं किसी देवता को तो वो उनका अभिषेक का जल हो जाता है। उस पर हमारा पैर पड़ना या भक्तजनों का पैर पड़ना ये बहुत बड़े पाप का कारण बनता है। यहाँ पर प्रबंध समिति ने एक जल के लिए पात्र भी रखाया है, लेकिन महिलाएं अज्ञानता बस उस जल को कहीं यहाँ डाल देती हैं, कहीं मंदिर पे यहाँ स्वास्थ्य चिन्ह बना देती हैं, कहीं फूल चढ़ा देती हैं, उन पे पैर पड़ते रहते लोगों के। कई बार प्रबंध समिति ने इस बात की कोशिश की, लोगों को समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। और आज ये व्यवस्था है कि इतना पानी फैला हुआ है, पानी पर मिट्टी फैली हुई है, वहीं रोली चंदन फैला हुआ है। कल एक महिला गिर गई, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसी में फिसल गए। लेकिन इसके लोगों को ये जागरूकता आना चाहिए, लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जल यहाँ वहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल जल ही इनके लिए बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लिए फूल, हार इत्यादि तमाम दुनिया की आडंबर किए जाए। सच्चे दिल से अगर केवल इनको नतमस्तक होकर इनसे प्रार्थना की जाए, उसी में ही प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा के लिए विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता से करते हैं, वो है आवाहनम न जानामी विसर्जनम। हमको भी ये कहना पड़ता है कि मैया मैं आवाहन भी नहीं जानता हूँ, विसर्जन भी नहीं जानता हूँ, पूजा चैव न जाना, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए आप क्षमा करें, जो हमारी पूजा को अंगीकार करें। यहाँ अहंकार के द्वारा कितनी बड़ी भी पूजा की जाए वो सफल नहीं है। श्रद्धा भाव से केवल इनके लिए एक पुष्प चढ़ा दिया जाए, केवल नतमस्तक हो जाए, इतने में ही माँ प्रसन्न है और मनोकामना पूर्ण करती है। तो ये बहुत सरल विधि से बताया किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है। तो एक बड़ा महत्व भी है जिस तरीके से स्वच्छता की ओर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम अपने घर आंगन तो स्वच्छ रखते हैं, लेकिन मंदिर परिसर स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं। तो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रेरणा के रूप में, हाँ, स्वच्छता के साथ स्वच्छता तो है ही, ये मिशन है स्वच्छता मिशन। लेकिन धर्म की भी बात ये है कि इस जल पर, इस स्वास्तिक चिन्ह पर, इस फूल पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको हर जगह नहीं बनाना चाहिए। अगर स्वास्तिक चिन्ह बनाना ही है तो किसी पान पर स्वास्तिक चिन्ह बना दो और वहाँ मैया को अर्पण कर दो। जल चढ़ाना तो जल पात्र में जल चढ़ा दो, फूल चढ़ाना है तो फूल की जगह फूल चढ़ा दो, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना बगल में स्टैंड बना हुआ वहाँ चढ़ा दो। पिछले साल तो किसी मैया ने जो है जलती हुई धूप बत्ती भी दान पात्र में डाल दी थी, उसमें चढ़ौती के हज़ारों जितने कितना पैसा था सब जल गया था। तो ये इस ऐसी जो विसंगतियाँ हैं इनकी ओर जो है जनमानस का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। और ये व्यवस्थाओं में प्रबंध समिति ये व्यवस्था नहीं कर सकती। ये हम आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि जैसे आपने कहा कि जैसे हम अपना घर आंगन स्वच्छ रखते हैं, ये हमारा मैया का आंगन हमारा आंगन है, मैया की गोदी में है हम। तो मैया की गोदी जब पवित्र नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, तो हम उसमें कैसे रहेंगे। तो इनको मैया की गोदी को हमको स्वच्छ रखना है। और मैया तो सबके कसूर माफ़ करती हैं। वो कहावत है अपने यहाँ कि माँ अगर जो है, माँ की अगर जंघा पर अगर बच्चा विष्ठा भी कर दे तो माँ क्षमा करती है। तो माँ तो इनको क्षमा कर रही है, लेकिन हमको तो गलती नहीं करना चाहिए। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जल, फूल, पुष्प पूजा के हैं जो श्रद्धा भाव से अर्पित किए हैं। वैसे प्रबंध समिति का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। मंगला देवी हैं इसके लिए लाहौर में, आपकी मेहौनी में शीतला देवी हैं। इनके आगे कमल का पुष्प बनाया है बहुत बड़ा, उसमें जो है छिद्र हैं, उसमें जो जल व फूल उस पर ही चढ़ता है और उसमें से जल जो है पाइप के द्वारा जो है कुंड में चला जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो और अच्छी व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था प्रबंध समिति करा दे तो जल शायद मेरे अंदाज से जल इधर उधर नहीं चढ़ाया जाएगा, फिर वहीं पूजा होगी और वहीं ये जल चढ़ेगा और जल वो एकत्रित होकर बगल में किसी कुंड में, बगल में तालाब में, वहाँ तक पाइप जाए, वो सुरक्षित रहेगा और पैर नहीं पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की प्रबंध समिति निस्वार्थ और निःशुल्क कार्य कर रही है। यज्ञ इत्यादि होते हैं, दान इत्यादि जो होता है वो सब इसी मंदिर में लगाते हैं। यहाँ की जो प्रबंध समिति है बहुत सराहनीय है, उनकी व्यवस्थाएँ बहुत सराहनीय हैं और उनके अंदर कोई लोभ लालच नहीं है। मंदिर में ही पैसा लगता है, मंदिर में ही जो है पूरी व्यवस्थाएं धीरे धीरे, हाँ शासन के द्वारा अगर इसमें कुछ और लाभ मिल जाए, शासन का ध्यान आकर्षित चाहूँगा। शासन की तरफ से यहाँ कुछ व्यवस्थाएं, कुछ लाभ यहाँ दिया जाए, अर्थ लाभ दिया जाए और जीर्णोद्धार और भी यहाँ पर उद्धार निर्माण कार्य हो सकता है और भी प्रगति हो सकती है। यही व्यवस्थाएँ। बिल्कुल। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर बड़े विस्तार से चर्चा हम कर रहे हैं पंडित रमेश चंसोलिया जी के साथ। आपकी जन अदालत के लिए कुछ कहना चाहिए? जन अदालत के लिए दर्शकों से हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबा करके इसको जो है और प्रोत्साहित करें। जितने ज़्यादा दर्शक होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये चैनल सफल होगा, आपके लोगों के बीच में सेवा करता रहेगा। इसको सब्सक्राइब, घंटी बजाएं
और इसको लाइक करते रहें, यही सबसे हमारी अपील है। हमें गुरुजी का भी आशीर्वाद मिल चुका है और माँ रणकोसला देवी की ख्याति दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमें और आपको मिलकर धर्म का प्रचार करना है। और इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर भक्त तक माँ रणकोसला देवी की संपूर्ण गाथा के बारे में, कथा के बारे में उनकी जानकारी हो, जिससे माँ रणकोसला देवी के दिव्य दरबार में उनकी आस्था है वो लगातार बढ़ती रहे और हमारा स्थान कीर्तिमान स्थापित करे। इतिहासकारी तो है, लेकिन ये भव्य मंदिर के रूप में, इतिहास के रूप में बने, ऐसी मैं आपकी जनता दल न्यूज़ के समस्त दर्शकों से अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।